प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, उज्जैनी नगरी में परम प्रतापी राजा भर्तृहरि अपनी राज्य की धुरा का वहन सुचारू रूप से कर रहे थे, पर जैसे ही उनकी छोटी पत्नी पिंगला उनके जीवन में आई, उनका राजपाट से मन ही हट गया। सारा दिन उसके मोहपाश के अंदर आबद्ध रहने लगे। महामात्यों ने, सेनापति ने, सबने उन्हें समझाया। थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर वे राज दरबार में बैठने लगे। एक दिन गोरखनाथ जी उनके दरबार में आए। उन्हीं के शिष्य थे। भर्तृहरि अपने गुरु को देखकर सिंहासन से उठे, प्रणाम किया। वार्तालाप होने के पश्चात गोरखनाथ जी ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि राजन, इस फल को खाने के पश्चात तुम कभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगे। तुम्हारा चेहरा देदीप्यमान रहेगा। किसी प्रकार का रोग तुम्हें ग्रसित नहीं करेगा। कई तरह की बातें उन्होंने उस फल को खाने से प्राप्त होने वाली वो बता दी। फल लेकर भर्तृहरि बड़े प्रसन्न हुए। गोरखनाथ जी फल देकर चले गए थे। राजा भर्तृहरि सोचने लगे, यदि ये फल मैंने नहीं खाकर अपनी रानी पिंगला को दे दिया तो पिंगला चिर यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाएगी और उससे मुझे भरपूर सुख मिलेगा। सबसे ज्यादा प्रिय मुझे तो वही है, तो क्यों नहीं ये फल मैं खाकर उसे दे दूं। बस मन में विचार आने की देरी थी। महाराज भर्तृहरि उठे और चल पड़े पिंगला के पास। पिंगला को उन्होंने उस फल के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि ये फल तुम ही खाओ। पिंगला ने कहा, ठीक है, मैं खा लूंगी। और पिंगला ने टेबल पे वो फल रख दिया। भर्तृहरि वापस अपने राज दरबार में आ गए। पिंगला महावत से प्यार करती थी। जो महावत रानी को नगर भ्रमण के लिए या कहीं पे भी जाना हो, अपने हाथी के ऊपर, अंबारी के ऊपर बैठकर जब जाती थी, जो महावत उस हाथी को चलाता था, उस महावत पर वो आसक्त थी। उसने सोचा, मैं फल खा के क्या करूंगी। यदि ये फल मैंने अपने महावत को दे दिया तो महावत कितने ही वर्षों तक, युवा तो रहने ही वाला है, मेरे को सुख देता रहेगा। बस ये विचार पिंगला रानी के मन में आते ही उसने महावत को बुलाया और महावत को फल खाने के लिए कहा और उसके विशेष गुण भी उसे बता दिए। महावत से यह भी कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूं, इसलिए इस फल के हकदार तुम ही हो। महावत भी नगर की वेश्या से प्रेम करता था। अत्यंत सुंदरी थी। महावत ने वो फल लिया और सोचा कि जिससे मैं प्रेम करता हूं, यदि वो फल उसे दे दूं तो चिरकाल तक उससे मेरे को सुखोपभोग प्राप्त होता रहेगा। उसने वेश्या को फल दे दिया। अब वेश्या सोचने लगी कि मैं नगर वधू हूं, वो वारांगना हूं। आज तक मैंने जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं। पता नहीं नरक में भी मुझे जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे इतने सारे पाप हैं। तभी वेश्या को नगर वधू कहा जाता है। वेश्या का दूसरा नाम नगर वधू, पूरे नगर की वधू। ओके,
वेश्या के मन में ग्लानि सी होने लगी। उसने कहा कि इस फल को खाने के असली हकदार तो राजा है। राजा यदि ये फल खाएंगे और वे तरुण रहेंगे, युवा रहेंगे, तो राज्य की धुरा का वहन अच्छी तरह से निर्वहन कर सकते हैं। प्रजा सुखी है उनके राज्य के अंदर। ये फल तो सचमुच में राजा को ही खाना चाहिए। और राजनर्तकी भी थी, राजा के दरबार में आती जाती थी नृत्य करने के लिए। उसने वो फल लिया और राजा के पास पहुंच गई। और राजा को भेंट स्वरूप जब वो फल देने लगी तो राजा ने कहा, ये फल तुम्हें किसने दिया? आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये फल गोरखनाथ जी वेश्या को भी दे सकते, मुझे भी दिया उन्होंने। पर तनिक सर को झटका कि नहीं, मेरे गुरु ऐसे नहीं हो सकते। उन्होंने वेश्या को पूछा, तुमने ये फल सच सच बताओ कहां से प्राप्त किया? वेश्या जो आत्मग्लानि से परिपूर्ण हो चुकी थी, उसने स्पष्ट कह दिया, क्योंकि उसके यहां तो सभी लोग आते थे, नगर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग आते थे। उसने कहा, महाराज ये फल मुझे महावत ने दिया। महावत को बुलाया गया। महावत को कड़क शब्दों में जब राजा ने कहा कि ये फल तुम कहां से लाए, तुम्हें किसने दिया? महावत घबरा गया। वो जानता था महाराज का रौद्र रूप उसे फांसी के फंदे पर भी लटका सकता है। उसने सब कुछ रानी के साथ कितने वर्षों से उसका संबंध है बता दिया। अब महाराज रानी के पास आए, पिंगला से कहने लगे कि रानी, क्या तुमने वो फल खा लिया? पिंगला बोली, हाँ मैंने खा लिया। राजा ने अपने हाथ जो पीछे से फल पकड़ा था, ये क्या है फिर? अब रानी को काटो तो खून नहीं। उसके पैरों तले धरती खिसकने लगी। राजा ने कठोर शब्दों में कहा कि जिसके लिए मैंने अपना राजपाट की तरफ से मैं विमुख हो गया था, तुम्हारे प्यार के अंदर मैं पागल हो गया था, और तुमने मेरे सच्चे प्यार की ये सजा दी। तुम किसी और से, बस उसी क्षण महाराज को विरक्ति हो गई और उन्होंने संसार की नश्वरता ये सब जानकर वैराग्य शतकम लिखा। भर्तृहरि का वैराग्य शतकम आज भी अत्यंत प्रसिद्ध है। पत्नी की वजह से उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई और वे जंगल में अपने गुरु की खोज में निकल गए और गुरु के साथ साथ विचरण करने लगे, ध्यान करने लगे, साधना करने लगे, तपस्या करने लगे और इस जीवन को वास्तविक आत्मा से परमात्मा की कला क्या होती है इसके अंदर वो डूब गए। उसके पश्चात उन्होंने नीति शतक भी लिखा। वैराग्य शतक, नीति शतक आज भी विद्वत लोग संस्कृत के अंदर पढ़ते पढ़ते भाव विभोर हो जाते हैं। और तीसरा शतक उन्होंने अपनी पत्नी के मोह के अंदर जब वे आसक्त थे तब लिखा था, उसका नाम है श्रृंगार शतक। क्या विवेचना की है श्रृंगार शतक में। एक एक शतक आज इस धरा के ऊपर एक ऐसी धरोहर है। बड़े बड़े जो कवि हो गए ना दोस्तों, कितने भी बड़े आज जिनका नाम हो रहा है, वे सभी इन विविध तीनों शतकों में से सार लेकर अपनी कविता का रचना करते हैं, अपने काव्यों को लिखते हैं, अपने शेरो शायरी की लिपिबद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये तीनों शतक भर्तृहरि ने वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। नीति शतक जब वे राज्य की धुरा का वहन करते थे, जब पिंगला उनके जीवन में नहीं आई थी तो उन्होंने नीति शतक लिखा था। नीतियां कैसी होती है राजा की। उसके पश्चात श्रृंगार शतक और उसके बाद जब उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने वैराग्य शतकम लिख डाला। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।